डेली प्रवास ये मुंबई करो के लिए एक एकदम जबर आप कह सकते हैं कि विषय होता है, जिसमें ट्रेन हो, बसेस हो। बीएसटी बसेस जो हैं वो अनेक डिपो वडाला में देखी जा रही है। ये बसेस काफी खराब कंडीशन में हैं और सवाल ये उठ रहा है कि जहां पर मुंबई करो को हर रोज बसेस कम पड़ रही हैं, सर्विसेज कम पड़ रही है, वहां पर 100 से ज्यादा ऐसी एसी बसेस क्या कर रही है। इस बारे में बातचीत करने के लिए जनरल सेक्रेटरी बीएसटी वर्कर्स यूनियन शशांक राव इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जो दृश्य सामने आ रहा है डिस्टर्बिंग दृश्य है। वेट लीज पॉलिसी फेल हो चुकी है कहा जाता है, करप्शन है कहा जाता है। आखिरकार क्या मामला है जिनकी वजह से बसेस इस स्वरूप में देखने के लिए मिल रही है? ऐसा है कि 2018 में जब शिवसेना बीएसटी कमेटी पर उनका ही चेयरमैन था, उनके ही लोग थे, उस समय पर हमारे काफी विरोध के बावजूद वेट लीज कॉन्ट्रैक्ट्स दिए गए और ये कहकर दिए गए कि मुंबई महानगर पालिका ने कहा है कि आप ये कॉन्ट्रैक्ट्स अगर देंगे नहीं तो बीएसटी को हम जो पैसा देते हैं वो पैसा हम बीएसटी को नहीं देंगे। एक तरीके से क्योंकि महानगर पालिका में भी सत्ता शिवसेना की थी, बीएसटी में भी कमेटी में भी सत्ता शिवसेना की थी, सिर्फ कुछ बहाना देना है, इस तरीके का बहाना देकर उन्होंने ये कॉन्ट्रैक्ट्स लाए। ये कॉन्ट्रैक्ट्स जब लाए गए पूरी तरह से इसमें भ्रष्टाचार हुआ है। जो कॉन्ट्रैक्टर्स को दिए गए उनको किस तरीके से दिया गया उसमें कुछ भी क्लैरिटी नहीं है, कोई पारदर्शिता नहीं है। अपने चाहने वाले चहीते कॉन्ट्रैक्टर्स को दिया गया। जो कॉन्ट्रैक्ट्स बनाए गए, जो ड्राफ्ट बनाया गया, अगर वो आप देखेंगे तो पूरी तरह से कॉन्ट्रैक्टर्स को सारे नियम बाजू में रखकर कॉन्ट्रैक्टर्स को किस तरीके से फायदा हो बस उसी तरीके के कॉन्ट्रैक्ट्स बनाए गए। और इसीलिए जो आज हम हाल देखते हैं ये पूरे वेट लीज सिस्टम का, उसमें पूरी तरह से जो नुकसान है वो मुंबई कर जनते का नुकसान है। क्योंकि जो पैसे का भी नुकसान होता है तो महानगर पालिका का पैसा किसका पैसा है? तो मुंबई कर जनते का पैसा है। मुंबई कर जनता के पैसे को आप इस तरीके से इस्तेमाल करेंगे, गैर तरीके से इस्तेमाल करेंगे, ये कभी कोई भी मान्य नहीं करेगा। और अब ये जो कॉन्ट्रैक्ट्स दिए हैं, जो बसेस आप जो जिक्र कर रहे हैं कि सड़ी हुई हैं, एकदम कुछ काम की नहीं है, वो वैसे ही डेपो में पूरा भंगार हो गई है, तो कॉन्ट्रैक्टर्स है, मेरे ख्याल से एमपी ग्रुप करके एक कॉन्ट्रैक्टर थे, उन्होंने रातों रात 250-300 बसेस उन्होंने अपने ऑपरेशंस बंद किए। वो 3 से 4 डेपो में ऑपरेट कर रहे थे। कामगारों का पगार दिया नहीं, बीएसटी का जो होगा दिया नहीं, और इस तरीके से बसेस डंप करके वो चले गए। जो रूट्स वो ऑपरेट कर रहे थे उस रूट्स पे गाड़ियां ऑपरेट करना बंद कर दी। लोगों को, मुंबई कर जनता को अगले दिन से तकलीफ होना शुरू हो गई। लेकिन कार्रवाई की गई क्या उनके ऊपर? तो उसका जवाब है नहीं। बीएसटी, जहां तक मेरी मालूमात है, बीएसटी ने एफआईआर किया है और एफआईआर में उस कंपनी के जो भी डायरेक्टर्स होंगे, जो ओनर्स होंगे, उन पर करना है। तो उन्होंने उस पर एफआईआर में लिखा है अज्ञात व्यक्ति, यानी इस तरीके का काम बीएसटी की तरफ से किया गया है। हमने मांग की थी उस समय भी कि ऐसे जो कॉन्ट्रैक्ट्स जिस तरीके से दिए हैं, जिसमें भ्रष्टाचार सीधे तौर से दिखता है, कि इन कॉन्ट्रैक्ट्स के ऊपर इंक्वायरी बिठाकर उनकी जांच होनी चाहिए और जो अधिकारी या जो नेता इसमें इन्वॉल्व है उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। अब तो राज्य में सरकार बदली है, बीएमसी में जल्द चुनाव होने वाले हैं। बीएसटी का फ्यूचर आप देखते हैं, वेट लीज कॉन्ट्रैक्ट का फ्यूचर आप देखते हैं, आपकी तरफ से आप क्या मांग रखेंगे जिससे बीएसटी बचाई जा सके मुंबई? हमने मांग रखी है, बीच में मोर्चा भी निकाला था, हमने निवेदन भी दिया है। हमारी पूरी तरह से एक ही मांग है, क्योंकि ये बीएसटी 1947 से जिस तरीके से चल रही है, लोगों को सेवा, आप देख सकते हैं कि मुंबई को चलाने का काम ये बीएसटी करती है। कोविड के इसमें भी बाकी सब लोग घर में बैठे थे, लेकिन बीएसटी अपना काम कर रही थी बराबर से। तो ये बीएसटी उसी तरीके से लोगों को अगर सेवा देना है तो वेटलिस्ट सिस्टम, कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम रद्द कर देना चाहिए और बीएसटी ने खुद की गाड़ियां वापस से लेकर, हमारा तो कॉन्ट्रैक्ट भी है कि बीएसटी ने खुद का 3337 गाड़ियां खुद मेंटेन करनी है, तो वो खुद अपनी गाड़ियां चलाए। पूरी तरह से कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम रद्द किया जाए तो ही मुंबई कर जनता को बीएसटी की ये सेवा उसी अच्छी तरीके से मिल पाएगी। कहीं ना कहीं जो दृश्य सामने आ रहे हैं वो प्रतीक है एक तरह से कि किस तरह से पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो है मुंबई में चरमराया हुआ है। बीएसटी बसेस की अगर आप बात करें
तो उसमें वेट लीज सिस्टम लाया गया, प्राइवेटाइजेशन लाया गया ताकि इफिशियंसी आए, लेकिन उसका आप कह सकते हैं दूसरा परिणाम ये दिख रहा है कि कहीं ना कहीं डिसिप्लिन जो है वो कॉन्ट्रैक्टर्स में नहीं दिख रहा है। और बस सर्विसेज बंद करने के बाद जो बसेस हैं वो एक तरफ खराब हो रही हैं और दूसरी तरफ जो सर्विसेज होनी चाहिए मुंबई में रोड पे दिख नहीं रही है। कैमरा पर्सन साई प्रसाद पाटिल के साथ मुस्तफा शेख, आज तक।